दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। क्लिक बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेबी से अभी के बारे में। हम यहाँ पढ़ रहे हैं जेबी के अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स क्वेश्चन बैंक सीरीज नंबर 6 है। यहाँ एक छोटा अनाउंसमेंट करना क्वेश्चन बैंक को स्टार्ट करने से पहले। हमारे पास दो प्रकार के कोर्सेज होते हैं, शॉर्ट टर्म और इन डेप्थ वीडियो। दोनों कोर्सेज आपके अकाउंट में दिखेंगे। शॉर्ट टर्म कोर्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आपका समय कम हो, मान लीजिए 10 मिनट के समय आप निकाल कर हर दिन पढ़ते हैं, ठीक है, तो भी आप एग्जाम को हंसते खेलते 55-60% नंबर ला पाएंगे। 16 घंटे का वीडियो लेक्चर लेंथ होता है। आप चाहो तो एक दिन में पढ़ के इसको पास कर सकते हो। दूसरा चीज़ है कि इंडिया वीडियो उनके लिए होता है जो थोड़ा समय दे के पढ़ना चाहते हैं। हर दिन अगर आप 1 घंटा का समय दें, 80 घंटे का यहाँ वीडियो लेक्चर लेंथ होता है, आराम से आपको 75% नंबर एंड अबव आ जाएगा। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज है, केस स्टडी की वीडियो 13,500 का क्वेश्चन बैंक के 30 मॉक टेस्ट और रिविजन नोट्स है। यहाँ पे जो वैलिडिटी 6 महीने, यहाँ वैलिडिटी होगी लाइफ लॉन्ग। प्रिंसिपल्स करेंगे दाम 800 रुपये, दाम 1200 रुपये, अकाउंटिंग करेंगे दाम 1,000 रुपये, दाम 1500 रुपये, लीगल करेंगे दाम 800 रुपये, दाम 1200 रुपये, कॉपी करेंगे दाम 2,000 रुपये, दाम है 3,000 रुपये। अब आइए सबसे पहले सवाल पे। बोलता विच ऑफ द ट्रांजेक्शंस which of the following transactions will increase as also decrease an asset। बोले ऐसा कौन सा ट्रांजेक्शन है जहाँ पे एसेट इंक्रीज करता है और एसेट डिक्रीज भी करता है। समझ रहे बात? ऐसा कौन सा ट्रांजेक्शन है जहाँ एसेट्स इंक्रीज करता है और एसेट्स डिक्रीज करता है। ये ऑप्शन है स्टोर्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? आप जो लोन लेके परचेज करते हो कोई भी एसेट्स को, तो हम उसे क्रेडिट बोलते हैं। तो ऐसा एसेट जो आपने लोन्स पे खरीदा हो। दूसरा है स्टोर्स परचेज्ड ऑन कैश। कैश से खरीदा होगा आपने तो। फिर ये ऑप्शन है पेमेंट ऑफ ए प्रोमिसरी नोट विथ कैश। कैश से अगर पेमेंट किया होगा प्रोमिसरी नोट को तो। डी ऑप्शन है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। अब इसमें क्या बात है, बोल रहा है सवाल को, क्या बहुत ध्यान सुनिए, थोड़ा कॉम्प्लेक्स सवाल है ये। बोलते हैं ऐसा कौन सा ट्रांजेक्शन है जो कि इंक्रीज भी करेगा एसेट को और डिक्रीज भी करेगा एसेट को। समझ रहे बात? अब यहां समझते हैं हम लोग। जब आप कोई भी सामान खरीदते हो, स्टोर है ना, कोई भी सामान आप खरीदते हो, ठीक है, समझना बहुत ध्यान से आप। जब कोई भी सामान आप खरीदने जाते हो स्टोर में, कोई भी सामान आप पे करते हो, तो इसमें दो तरह का चीज़ हो गए। मान लीजिए स्टोर से बेटर है, मैं एक चीज़ बोलूँ आपको, कोई मान लीजिए कुछ भी आप लेते हैं स्टोर से, मतलब कुछ भी सामान हो सकता है स्टोर। मान लीजिए जो भी आप सामान खरीदते हैं उसका पहले दाम 20 रुपये होता होगा, ठीक है। या मोबाइल ले लो ना यार, सबसे बढ़िया हो गया, एक मोबाइल का एग्जांपल से सेट कर लो आप। पहले जो मोबाइल आता था, मान लीजिए मतलब ब्लैक एंड वाइट टाइप का मोबाइल पहले 20 रुपये में आता होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल है, जस्ट एक एग्जाम्पल समझ लीजिए आप, ठीक है। आज की डेट में वही फ़ोन आपको 10 रुपये में मिल रहा है, यानी वैल्यू डिक्रीज हो गया, ठीक है। बट ज़्यादा फीचर वाला फ़ोन लोगे, मान लो कलर वाली फ़ोन ले रहे हो, आज के डेट में 40 रुपये का आ रहा है वो कलरफुल फ़ोन, ठीक है। ठीक है, समझ रहे बात? तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि दाम भी बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजी का दाम घट गया, नई टेक्नोलॉजी आ गई, उसकी दाम बढ़ गया। ये सारी स्टोर परचेज ऑन कैश की बात हो रही है, ठीक है। तो ऐसा तो कुछ ट्रांजेक्शन होता है जहाँ पे एसेट का दाम घट भी जाता है और ऐसा दाम बढ़ भी जाता है। तो हम यहाँ पे सीधा सीधा ऑप्शन मारेंगे बी। क्वेश्चन नंबर 2। द जनरल रिजर्व एट द टाइम ऑफ एमलगमेशन ऑफ फर्म्स इज ट्रांसफर टू। जो जनरल रिजर्व होता है जब आप मर्जर कर देते हो, मर्जर मतलब दो कंपनी को मिला के एक कंपनी बना दिया, तो फर्म कहाँ ट्रांसफर होगा जनरल रिजर्व, यानी ए प्लस बी कंपनी था, ठीक है। अब ये बी खत्म हो गया, अब खाली ए ही बचा, इसको हम क्या बोलेंगे, एमलगमेशन। जब आप एमलगमेशन करते हो तो इसका जो जनरल इसका जो जनरल रिजर्व होगा, जब एमलगमेशन करेंगे हम फर्म का, तो कहाँ ट्रांसफर होगा। ए ऑप्शन है रीवैल्यूएशन अकाउंट में, बी ऑप्शन है अकाउंट ऑफ द न्यू फर्म आफ्टर एमलगमेशन, एमलगमेशन के बाद नए अकाउंट में जाएगा, नए फर्म के अकाउंट में जाएगा एमलगमेशन होने के बाद। सी ऑप्शन है कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स में जाएगा। डी ऑप्शन हो गया रिटर्न ऑफ टू राइट ऑफ गुडविल एक्सेट्रा, रिटर्न ऑफ टू राइट ऑफ सब गुडविल खत्म कर देंगे इसको। तो क्या होगा इसमें सही ऑप्शन बताइए। नेचुरल सी बात है, जब एमलगमेशन करते हैं यानी मर्जर कर रहे हैं आप दो कंपनी का या दो फर्म का, तो जनरल रिजर्व जो होता है बेसिकली, ठीक है, वो क्या होगा आपका जनरल रिजर्व, वो कैपिटल अकाउंट जो होंगे पार्टनर्स के वहाँ पे ट्रांसफ़र होंगे। कहाँ होंगे? कैपिटल अकाउंट जो होता है फर्म का, वहाँ पे बेसिकली ये ट्रांसफ़र हो जाता है। सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 3। द रूल क्रेडिट द गिवर वुड बी एप्लीकेबल इन फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। किस ट्रांजेक्शन में जो रूल है आपका क्रेडिट द गिवर अप्लाई होता है, ठीक है। क्रेडिट द गिवर यानी देने वाला क्रेडिटर है,
ठीक है, और लेने वाला टेकर है। ये ऑप्शन हो जाएगा। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर एक्स, गुड्स जिसका सामान जब खरीदते हैं क्रेडिट पे यानी लोन पे मिस्टर एक्स से। बी ऑप्शन हो गया। इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल बाय द प्रमोटर, प्रमोटर के द्वारा जो कैपिटल इंट्रोडक्शन की जा रही है वो। फिर हो गया सी, फिर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ भी हो जाएगा इंट्रोडक्शन बाय कैपिटल बाय प्रमोटर, ये भी। डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल द अबव। देखिए जब हम बात कर रहे हैं क्रेडिट द गिवर, जो लोन दे रहा है वो क्रेडिटर हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ जो परचेज कर रहे हैं आप सामान, ठीक है, वो कहाँ से कर रहे हो आप, क्रेडिट में ले रहे हो, किससे ले रहे हो, एक्स में ले रहे हो। तो यहाँ भी ट्रांजेक्शन आपका रिफ्लेक्ट करे क्रेडिट द गिवर। फिर इंट्रोडक्शन जो हो रहा है कैपिटल का प्रमोटर के द्वारा, यहाँ भी वही चीज़ है। और ये दोनों स्टेटमेंट सेम ही है, बी और सी स्टेटमेंट, तो ये भी सेम है, तो इसलिए हम इसको भी टिक करेंगे। सही ऑप्शन क्या हो गया, डी ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 4, स्टॉक डज नॉट इंक्लूड, स्टॉक क्या इंक्लूड नहीं करता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। डज नॉट इंक्लूड, क्या स्टॉक नहीं इंक्लूड करता है। ए ऑप्शन, गुड्स इन द हैंड्स ऑफ एन एजेंट, गुड्स जो एजेंट के हैंड में होता है वो। बी ऑप्शन हो गया, गुड्स आउट ऑन अप्रूवल ऑन सेल और रिटर्न, वैसा गुड्स जो आउट ऑफ अप्रूवल निकला है चाहे सेल के लिए या रिटर्न के लिए। सी ऑप्शन है, गुड्स सोल्ड अवेटिंग डिलीवरी टू द बायर, गुड्स जो कि बेच दिए गए हैं। क्या है, गुड्स क्या हो गया, यहाँ बेच दिया गया है और हम डिलीवरी, बायर की डिलीवरी के लिए हम वेट कर रहे हैं, बायर इसको लेके जाए, यहाँ बायर को हम डिलीवर करेंगे। डी ऑप्शन है, गुड्स मिंट फॉर रीसेल, गुड्स अगर रीसेल के लिए हो तो। इसमें से बोल पूछ रहा है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहाँ स्टॉक नहीं इंक्लूड होता है। तो देखिए गुड्स इन द हैंड ऑफ एजेंट बिल्कुल इंक्लूड होगा स्टॉक में। फिर गुड्स आउट ऑन अप्रूवल, चाहे सेल हो चाहे रिटर्न हो, दोनों ही केस में आपका ये स्टॉक में काउंट होता है। गुड्स सोल्ड, एक बार बेच दिया तो बात खत्म है, गुड्स आपके अकाउंट्स में, मतलब सोल्ड गुड्स बिक गया तो स्टॉक से एक गुड्स खत्म हो गया ना, तो ये आपके स्टॉक में नहीं दिखेगा। गुड्स मिंट फॉर रीसेल, आप रीसेल भी कर सकते हो, वो भी एक तरीके का स्टॉक ही है, तो ये भी सही है। तो सही ऑप्शन क्या हो गया, सी। क्वेश्चन यानी सी जो है वो स्टॉक में नहीं दिखेगा, कहने मतलब ये है। क्वेश्चन नंबर 5, डेप्रिशिएशन इज अपेयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ ए कंपनी वाइल मेकिंग फाइनल अकाउंट्स इट शुड बी शोन इन। बोलते डेप्रिशिएशन जो है अपेयर होता है ट्रायल बैलेंस में किसी कंपनी का, जब फाइनल अकाउंट बनाते हो तो कहाँ दिखेगा डेप्रिशिएशन। ए ऑप्शन हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखेगा। बी ऑप्शन है बैलेंस शीट एज डिडक्शन फ्रॉम द एसेट कंसर्न, बैलेंस शीट में दिखेगा जहाँ एसेट की वैल्यू को डिडक्ट की जा रही है। सी ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, दोनों जगह दिखेगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दिखेगा, बैलेंस शीट में दिखेगा। डी ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर बैलेंस शीट में कहीं दिखेगा। तो क्या होगा इसका, इसका सही आंसर आपको ये बताना होगा। तो यहाँ आप देखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा उसमें, ठीक है। फिर हम बात करें बैलेंस शीट एज डिडक्शन फ्रॉम द एसेट कंसर्न, बिल्कुल बैलेंस शीट में आपको दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है, तो ये बात सही हो गई आपकी। फिर हो गए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में दिखेगा क्या आपको, बिल्कुल दिखेगा आपको, नहीं इसमें नहीं दिखेगा, दोनों जगह नहीं, लॉस प्रॉफिट लॉस अकाउंट में तो नहीं दिखता है, बैलेंस शीट में दिखता है, तो इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ बोलते हैं या तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दिखेगा या फिर बैलेंस शीट में दिखेगा, तो ये भी गलत हो गया। सबसे बेस्ट आंसर हमारा निकल के आ गया बी ऑप्शन, ठीक है, बैलेंस शीट में डिडक्शन के रूप में एसेट जो कंसर्न होता है वहाँ दिखेगा आपको, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, एन एंट्री ऑफ ₹500 वॉज रॉन्गली पोस्टेड टू वेजेज अकाउंट instead of machinery account as wages are to be capitalized, it is an error of। बोलता है क्या, एंट्री जो है 500 रुपये का वो गलती से पोस्ट हो गया है वेजेज अकाउंट में, जबकि इसको पोस्ट करना था हमें मशीनरी अकाउंट में जहां वेजेस को हम कैपिटलाइज कर रहे हैं। ये किस तरह का एरर है, बहुत प्यारा सवाल है, फिर से सुनिएगा। एंट्री 500 रुपये का, क्या हो गया, 500 रुपये का एंट्री को आपने गलत पोस्ट कर दिया है वेजेस अकाउंट में, जबकि पोस्ट करना था मशीनरी अकाउंट में, तो यहाँ वेजेस को कैपिटलाइज किया जा रहा है, इस तरह का एरर को क्या बोलते हैं। ए ऑप्शन हो गया, एरर ऑफ कमीशन बोलेंगे, एरर ऑफ प्रिंसिपल बोलेंगे, एरर ऑफ ओमिशन बोलेंगे और क्लरिकल एरर बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताइए बताइए। इस तरह के एरर को हम बोलेंगे एरर ऑफ ओमिशन, सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, द प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स at the time of dissolution of a firm is transferred to which of the following account।
जो प्रोविज़न होता है बैड और डाउटफुल डेप्ट, डेप्ट का मतलब यहाँ पे लोन है, ठीक है। जिस समय आप डिसोल्यूशन करते हो फर्म को तो ट्रांसफ़र करते हैं किस फॉलोइंग अकाउंट में। ए ऑप्शन है रियलाइजेशन अकाउंट में, बी ऑप्शन है कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स इक्वली, कैपिटल अकाउंट के जो पार्टनर्स होते हैं उसमें जाएगा, मतलब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इक्वली ट्रांसफर हो जाएगा। फिर है सी ऑप्शन है कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स इन देयर शेयरिंग रेशियो, कैपिटल अकाउंट के जो पार्टनर होगा उसमें जाएगा, शेयरिंग रेशियो में जाएगा। डी ऑप्शन हो जाएगा डेप्टर्स अकाउंट में जाएगा। तो कहाँ जाएगा, बेड एंड डाउटफुल एसेट्स जो लोन है जिसमें डिजोल्यूशन होगा, डिजोल्यूशन मतलब होता है फर्म को क्लोज करना, ठीक है। किस तरह के अकाउंट में जाएगा, तो ये जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। कौन से अकाउंट में जाएगा, ये जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में ये विच इज सोर्स ऑफ फंड, इसमें सोर्स ऑफ फंड है कौन। ए ऑप्शन इंक्रीज इन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी आपको बढ़ा देगा क्या, ठीक है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। डिक्रीज इन लाइबिलिटी नहीं, लाइबिलिटी कभी डिक्रीज नहीं होगा इससे, तो ये गलत हो गया। परचेज ऑफ एन एसेट ये भी नहीं होगा, ठीक है। नन ऑफ द अबव ये भी नहीं होगा। तो यहाँ सोर्स ऑफ फंड क्या है, फंड क्या है भाई आपके, बैंक के लिए फिक्स डिपॉजिट होता है, ठीक है। बैंक के लिए आपका करंट अकाउंट होगा, ठीक है, सेविंग अकाउंट होगा, यही दो होते हैं और क्या है, ठीक है। तो आपको फंड बेसिकली ये चीज़ें होंगी जो बैंक के लिए लाइबिलिटी, जितना ज़्यादा लाइबिलिटी उतना अच्छा है बैंक के लिए, क्योंकि उसी के पैसे से बैंक लोन देती है। तो ए ऑप्शन हो गया, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में ये वेजेस पेड टू लेबर हैव बीन क्रेडिटेड टू वेजेस अकाउंट इट इज एन, वेजेस जो पे किया गया लेबर को जहाँ पे क्रेडिट किया गया है वेजेस अकाउंट को, ये किस तरह का एरर है। यानी वेजेस किसको पे किया, लेबर को, और क्रेडिट किसको कर दिया, वेजेस अकाउंट को। पे क्रेडिट किसको करना चाहते, लेबर अकाउंट को, तो क्रेडिट कर दिया वेजेस अकाउंट को। बताइए किस तरह का एरर है। ए ऑप्शन है एरर ऑफ ओमिशन, बी ऑप्शन एरर ऑफ कमीशन, सी ऑप्शन एरर ऑफ प्रिंसिपल, डी ऑप्शन है कंपनसेटिंग एरर। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एरर ऑफ कमीशन। क्वेश्चन नंबर 10 है कॉस्ट प्राइस ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स of estimated life of an asset, this method of depreciation is calculation is। बोलते हैं यहाँ क्या क्या, कॉस्ट प्राइस जो होता है एसेट का उसमें घटा दिए स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू फाइनल वैल्यू जब बेचे हुए माल, जैसे कोई मशीनरी खरीद लिया आपने, उसका कुछ कॉस्ट प्राइस होगा। अब एक मान लीजिए 10 साल बाद उस मशीन को बेच रहे हो तो स्क्रैप वैल्यू हो गया, डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स कितना यूज़ किया आपने, ठीक है। तो ये मेथड डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन का रहता है, इसको आप क्या बोलेंगे, कौन सा मेथड में आप इसको यूज़ करेंगे इस तरह का फॉर्मूला। ए ऑप्शन रिटन डाउन वैल्यू मेथड, बी ऑप्शन एन्युटी मेथड, सी ऑप्शन डेप्लेशन मेथड, डी ऑप्शन स्ट्रेट लाइन मेथड। ये सीधा सा फॉर्मूला है किसका, बताइए। ये हो जाएगा फॉर्मूला आपका स्ट्रेट लाइन मेथड का, डी ऑप्शन, ठीक है। यहाँ हमारे पास दो प्रकार के कोर्सेज होते हैं, शॉर्ट टर्म और इन डेप्थ वीडियो, दोनों कोर्सेज कर सकते हैं, जो अच्छे लगे वो आप करें। दोनों ही अकाउंट में दिखेंगे, मगर जो चाहे वो आप कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म कोर्स सबसे ज़्यादा फायदा है कि 10 मिनट का समय लगेगा, अगर आप देते हैं हर दिन तो आराम से आप पेपर पास कर पाएंगे। 16 घंटे का वीडियो लेक्चर लेंथ है, जो चाहें तो आप एक दिन में भी पढ़ाई करके पास कर सकते हो। 55-60% नंबर आराम से आ जाते हैं। इन डेप्थ वीडियो उनके लिए होता है जो हर दिन अपना 1 घंटा का समय निकाल के दे। 80 घंटे का यहाँ वीडियो लेक्चर का लेंथ होता है, अगर आप इतना करते हैं तो आराम से 75% नंबर आ जाता है। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज केस स्टडी का वीडियो 13,500 का क्वेश्चन में 30 मॉक टेस्ट और रिविजन नोट्स है। यहाँ पे जो वैलिडिटी 6 महीने वैलिडिटी होगा। लाइफ लॉन्ग प्रिंसिपल्स करेंगे दाम 800 रुपये, दाम 1200 रुपये, अकाउंटिंग करेंगे दाम 1000 रुपये, दाम 1500 रुपये, लीगल करेंगे दाम 800 रुपये, दाम 1200 रुपये, कॉपी पे करेंगे दाम 2000 रुपये, दाम 3000 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन नंबर हो जाएगा 9508536524, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbcibmedg.com, email ID हो जाएगा seatsnumber23@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।